देवबंद पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की ने जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से भी मुलाकात की। देवबंद के दारुल उलूम में पहुंचने पर मौलाना अरशद मदनी ने अफगानिस्तान सरकार के विदेश मंत्री को गले लगाकर स्वागत किया। दोनों के बीच करीब आधे से पौन घंटा तक बातचीत हुई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने मुलाकात के दौरान सबसे पहले दारुल उलूम के मुहतमिम मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी से भी मुलाकात की और उनसे शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए इस्लामिक रीति रिवाज से अनुमति भी ली। देवबंद से अंकित जैन की रिपोर्ट। कि हालात और भी बेहतर हो जाए, क्योंकि हम एक खिते के ममालिक हैं और एक दूसरे के साथ सकाफती और तिजारती और डिप्लोमेटिक रवाबित है, उसको मजबूत करना चाहिए। तो हमारा आने का मकसद ये था कि यहाँ लोगों के साथ, यहाँ वो मदारिस और दारुल देवबंद के साथ और हुकूमत के साथ और सब सियासुन के साथ, तजार लोगों के साथ बैठकर और बात करें। उम्मीद है कि आइंदा आना जाना ज़्यादा हो जाए और हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत और इक़्तिसाद और सियासी रवाबित में और भी पुख्तगी आ जाए और उम्मीद पेशरत आ जाए। हिंदी आपकी इतनी अच्छी है, महिला पत्रकारों की मौजूदगी नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पर कंट्रोवर्सी हो गई है बहुत ज़्यादा। प्रियंका गांधी तक ने सवाल उठा दिया है। अच्छा, बात यह है कि हम लोग सब यही खिते के रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के ज़बान याद करना एक ज़रूरत है और हम इस पर खुश है कि कुछ न कुछ बोल सकते हैं। खातून लोगों की मौजूदगी नहीं थी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, होनी पुराना रिश्ता है। 1915 के अंदर हजरत शेख उलिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जो दारुल उलूम के सदर थे, उन्होंने जलावतन हुकूमत कायम करने के लिए 1915 यानी आज से 110 साल पहले अपने शागिर्द को जो दारुल उलूम के फाजिल थे अफगानिस्तान भेजा था, ताकि वो वहाँ जा करके जलावतन हुकूमत की बुनियाद कायम करें। वो वहाँ गए, वहाँ दारुल उलूम के फाजिल थे काजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, वो वहाँ के हुकूमत के अंदर बड़े अच्छे इक़्तिदार के ऊपर थे। उन्होंने इनको मीर हबीबुल्लाह मरहूम से मिलाया और उसके बाद जाकर के बातचीत हुई, जिसके ऊपर हुकूमत बनी और वो हुकूमत जलावतन हुकूमत थी, जिसके सदर बरकतुल्लाह थे और वो प्रताप सिंह थे और इसी तरह वज़ीर ख़ारजा हमारे मौलाना अब्दुल्ला सिंधी थे। इसलिए हमारा ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से इल्मी और तालीमी भी है और इसके साथ साथ जो जिहाद आज़ादी के लिए हमारा किरदार था, उस किरदार से उन्होंने फ़ायदा उठाया। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारे अकाबिर ने दुनिया की बड़ी हुकूमत बरतानिया को यहाँ शिकस्त दी है, इसी तरह इन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों रूस और अमेरिका से लोहा लिया है और उनको धूल छटवाई है। ये उसी का असर है और यही वो ताकत है जिनको आज हिंदुस्तान में देवबंद में लेकर के आई है। आज किस तरह के इंतजाम किए गए हैं उनके? हमारा कोई इंतजाम नहीं, वो आए हैं अपनी मादर इल्मी को देखने के लिए, अपने आबा अजदाद की मादर इल्मी को देखने के लिए। वो हदीस के सबक में बैठेंगे और उसके बाद हमारे असातिज़ा से बातचीत करेंगे। किस तरीके की मुलाकात रही और क्या क्या बातें हुई? हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारे दारुल उलूम देवबंद के मुसलमानों के उलमा के बहुत पुराने ताल्लुकात अफगानिस्तान से हैं। सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए वहाँ के सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ आए हैं हज़ारों और पढ़ करके यहाँ से गए हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है, हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है, जो माल्टा की जेल के अंदर रहे हैं, उन्होंने माल्टा जाने से पहले 14 में यहाँ से भेज कर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान की सरजमीन को चुना था, वहाँ जलावतन हुकूमत इंडिया की बनाने चुनाचे वो गए और उन्होंने 1915 के अंदर वहाँ हुकूमत बनाई। अमीर हबीबुल्लाह और इसके बाद अमीर नसरुल्लाह वहाँ बैठे और उन लोगों ने उनकी पूरी मदद की, जिसके अंदर राजा प्रताप को
صدر بنایا، مولانا برکت اللہ کو وزیر اعظم بنایا اور مولانا عبید اللہ صدیقی کو وزیر خارجہ بنایا۔ یہ ہندوستان کی ایسی تاریخ ہے کہ سوائے ہمارے اکابر کے کسی کے اندر یہ دمخم نہیں تھا کہ وہ دنیا کے اندر آزادی اور کے لیے جلاوطن حکومت کرنا سکتا۔ میں نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ اس جلاوطن حکومت اور ملک کے اندر کوششوں کے نتیجے کے اندر ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ ایک ایسی گورنمنٹ کو نکالا ہے جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوگا، وہ اس وقت سب سے طاقتور گورنمنٹ تھی۔ آپ لوگوں نے انہی سے لیا ہے افغانستان کے اندر، لے کر آپ نے انہی کی طرح دنیا کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور سب کو دھول چٹوائی اور نکال دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق ہمارے اکابر سے ملا ہے، انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔